जय भीम साथियों। बाबा साहेब जी ने जब हिंदू धर्म को त्यागने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी, उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इन तीन भगवान की पूजा नहीं की जानी चाहिए। पर क्यों नहीं करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे हमारी अपील है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबा साहब ने कहा था कि तीन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध किया था। हिंदुओं को लगने लगा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म का विभाजन कर रहे हैं और ऐसे कई आरोप बाबा साहेब जी पर लगाए गए। तब बाबा साहेब जी ने घोषणा कर दी थी। पर अभी भी बाबा साहेब के मानने वाले कुछ लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अपने लोगों को समझने के लिए बाबा साहेब जी ने एक भाषण में बताया कि कौन से तीन देवता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, और उन्हीं देवता के तीन त्योहार को भी स्पष्ट रूप से नहीं मनाना चाहिए। यह भाषण बाबा साहेब जी ने 28 अगस्त 1937 को मुंबई के म्युनिसिपल हॉल में दिया था। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जिन तीन धार्मिक त्योहारों को मानते हैं वह हमें नहीं मानने चाहिए। इसका पहला उदाहरण बाबा साहेब बताते हैं कि लोग शंकर भगवान के नाम से सोमवार को व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरह से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी क्या है? यह और कुछ नहीं, पुरुष और स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसे विभत्स प्रतिमा की हम महिमा क्यों गाए? सड़कों पर नर नारी यदि ऐसी हरकतें करने लगे तो हम उनकी पूजा फूलों से करें या जूतों से? तो फिर पार्वती शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की क्या हमें पूजा करनी चाहिए? गणपति के साथ भी यही बात है। गणपति की कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी। उस समय शंकर कहीं बाहर गए थे, इसलिए नहाते समय कोई रुकावट न आए, इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतारकर उससे रक्षण करता गणपति को बनाया। सो मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े ही विचित्र हैं, इसलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात है, दत्तात्रेय की अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया महान पतिव्रता है। ऐसा नारद ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो या उनसे देखा नहीं गया। तब इन तीन महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि वह अनुसैया के पतिव्रता का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर यह तीन वीर इस काम को अंजाम देने निकल पड़े। वे तीनों अनुसैया के घर गए, उसके पति को कुछ काम बताकर बाहर भेजा और खुद अनुसैया के साथ रहे। इस हवस से अनुसैया ने बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जनक तत्व देने के लिए उसके तीन सिरों की कल्पना की गई। दत्तात्रेय धर्मांतरण होने वाला है। मैंने यहां आंदोलन नहीं छोड़ा है, यह ध्यान में रखिए। कई हिंदू लोग मुझसे कहते हैं कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम चौकन्ने हो गए हैं। आपके प्रांत हमारे कर्तव्यों में अब हम चूकेंगे नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आंदोलन अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है उन्हें वजहों के लिए यहां आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह सोचिए, दूसरा धर्म अगर स्वीकारना है तो पूरी तरह जांच परख कर ही स्वीकारना होगा। उम्मीद करता हूं आगे से सभी महार जाति के लोग हर परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अनुयायियों को बताया था कि किन किन त्योहारों को, देवी देवताओं को हमें नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देता हूं कि ये वीडियो मैंने किसी भी देवी देवताओं का अपमान करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के तथ्यों के आधार पर कही है। अब सुनिए बाबा साहब की एक सच्ची कहानी। जब महारों ने बाबा साहेब की जान खतरे में डाल दी। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद बाबा साहब जी के पैर की हड्डी भी टूट गई थी। इस कहानी में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे मैंने बाबा साहब के सहयोगी नानक चंद्र रत्तू की किताब से लिया है, जिसके बाद उन्हें चलने के लिए हमेशा लाठी का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, यह बात है साल 1929 की। मुंबई की सरकार ने पशुओं द्वारा किए गए शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। बाबा साहब भी उस समय समिति में सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। समिति के कार्य के लिए बाबा साहब जी को खानदेश भेजा गया था।
वहां से अपना काम खत्म करके वापस मुंबई रवाना हुए। मुंबई से वापस आते वक्त बाबा साहब 40 गांव में उतर गए, जहां एक पास के गांव में उन्हें अछूतों के विरोध में सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करनी थी। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर आकर बाबा साहब जी को उस रात वहीं रुक जाने को कहा। बाबा साहब उस रात वहीं रुक गए और दूसरे दिन उस गांव जाकर वहां से उस मामले की जांच करके वापस 40 गांव आ गए। वहां स्टेशन पर अछूत बाबा साहब के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बाबा सब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने बाबा साहब का स्वागत किया और उन्हें फूल माला पहनाई गई। उस स्टेशन से अछूतों की बस्ती महारवाड़ा जाना था। वहां पहुंचने के लिए नदी पर एक बने पुल को पार करते हुए जाना था और स्टेशन से महारवाड़ा पैदल भी जाया जा सकता था। बाबा चाहते थे कि उन्हें जल्द ही महाराणा ले जाया जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इसके विपरीत बाबा साहब को स्टेशन पर ही दीक्षा कराई जा रही थी। स्टेशन पर किराए से मिलने वाले तांगे भी वहां मौजूद थे। स्टेशन पर किराए से मिलने वाले तांगे भी वहां मौजूद थे, पर करीब 1 घंटे के बाद एक तांगा वहां लाया गया, जिसमें बाबा साहब बैठ गए। उस तांगे में तांगा चलाने वाला और बाबा साहब केवल 2 ही लोग थे और बाकी लोग एक छोटे मार्ग से पैदल ही निकल गए। तांगा वाला अभी 200 कदम ही नहीं चला था कि मोटरसाइकिल वाले से हटाने की टक्कर होते होते रह गई, जिसमें बाबा साहब को गंभीर चोट भी लग सकती थी। इस घटना से बाबा साहब आश्चर्य में पड़ गए कि रोज तांगा चलाने वाला आज इस तरह से तांगे को क्यों चला रहा है। आगे जैसे तैसे करके तांगा उस नदी पर बनाए गए पुलिया पर पहुंच गया। इस पुल पर दीवारें नहीं थीं, जो बहुत से पुलों पर होती हैं। तांगा पुल से जा ही रहा था कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और तांगे का पहिया एक पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि बाबा साहब उछलकर तांगे से नीचे गिर गए। बाबा सब इतनी जोर से घिरे कि बेहोश हो गए। जो लोग स्टेशन पर बाबा साहब का स्वागत करने आए थे, वह महारवाड़ा पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर वह बाबा साहब की राह देख रहे थे। कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब को इसी हालत में महारवाड़ा पहुंचाया गया। उन्हें कई चोटें आई थीं और उनके एक पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से बाबा साहब कई दिनों तक चलने फिरने के योग्य नहीं थे। बाबा साहब सोच रहे थे कि उस पुल से तो रोज कई तांगे आते जाते होंगे, पर ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं हुई। जब पूछताछ की गई तो असल बात पता चली। रेलवे स्टेशन पर जो देर हुई उसका कारण यह था कि कोई भी तांगा वाला बाबा साहब को अपने तांगे में ले जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि बाबा साहब अछूत थे और महार जाति के लोग बाबा साहब को पैदल महारवाड़ा जाने नहीं देना चाहते थे। महार जाति के लोगों का सोचना था कि बाबा साहब के वहां पैदल जाना यह उनके शान के खिलाफ है। इस बीच रास्ते यह निकाला गया कि तांगे का मालिक किराए से तांगा देने को राजी तो हुआ, पर वह तांगा नहीं चलाएगा। अब महार लोगों को तांगा तो मिल गया था, पर तांगा चलाने वाला नहीं मिल रहा था। अंत में यह तय हुआ कि उनमें से ही कोई एक व्यक्ति तांगा चलाएगा। उन्हें लगा कि तांगा चलाने में कोई कठिनाई तो नहीं है। यह सोचकर एक आदमी ने घोड़े की लगाम थाम ली। अनुभव न होने की वजह से उसे एहसास हुआ कि तांगा चलाना यह उसके बस की बात नहीं है। वह इतना डर गया कि उसने घोड़े को काबू में रखने के सारे प्रयास ही छोड़ दिए, जिस वजह से घोड़ा बेकाबू हो गया और यह घटना घटित हुई। बाबा साहब की शान बचाने के चक्कर में 40 गांव के महार लोगों ने बाबा साहब की जान खतरे में डाल दी थी। इस घटना के बाद बाबा साहब को एहसास हुआ कि तांगे वाला, जिसकी हैसियत किसी नौकर से कम नहीं होती, वह भी खुद को अच्छे से श्रेष्ठ समझता है, फिर चाहे वह अछूत कोई बैरिस्टर ही क्यों ना हो। इस घटना के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी को हमेशा चलने फिरने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी भले ही ऊपर से किसी दुर्घटना के लगती हो, पर इस घटना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान होने पर भी उनके साथ जातिवाद किया गया। और यह कोई एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाओं का उदाहरण हमें बाबा साहब के जीवन से मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।